शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स और प्रेसिडेंट के लिए है जिन लोगों ने कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बिहार, जहां कहीं पर भी साइटों पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर के साथ रिडेम्पशन प्लान में डेवलपमेंट चार्ज लेकर काम किया है। ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कंपनी की ज़मीनों पर कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां कराई हैं लायबिलिटी उतारते हुए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि 25 तारीख से पहले पहले आप कुछ भी करके अपनी सारी डिटेल तैयार कर लें, जिसे आप कंपनी द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर डाल सकें, जिससे कंपनी को इन सभी रजिस्ट्रियों में फ़िल्टर करने में आसानी हो कि कौन सी रजिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत लीगल कार्रवाई करके उसे लीगलाइज किया जा सके, और जो रजिस्ट्रियाँ मान्यता के योग्य नहीं होंगी उन कस्टमर को सूचित किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि इसमें उनको क्या करना चाहिए और उनके पैसे कैसे सुरक्षित किए जाने चाहिए। यदि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब कि आप उन कस्टमर्स की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं जिन्होंने आपके भरोसे पर आपको एक बार फिर से पैसा देकर के अपनी रजिस्ट्री कराई। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई होगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। कस्टमर्स खुद अपनी रजिस्ट्रियां भेज सकता है, कस्टमर खुद पोजीशन के लिए या अपनी रजिस्ट्री वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, लेकिन उस कंडीशन में कस्टमर के सामने एक ही कंडीशन होगी कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए जिसने ये रजिस्ट्री कराई है, उसके बाद कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले लेगी। आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, आज कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको बाकायदा समझाया भी है कि अगर आप कंपनी के साथ में खड़े हैं, कस्टमर के साथ में खड़े हैं, आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, भूलवश कोई भी गलती हो सकती है आपसे, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर जानबूझ करके आप कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जो कंपनी की इमेज को खराब कर रहा हो, जो कस्टमर के मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर रहा हो, जो कंपनी मैनेजमेंट की इमेज को खराब कर रहा हो, तो ये मान के चलिएगा कि बहुत पुरानी कहावत है कि समय का चक्र घूमता जरूर है, और अब वो समय घूम रहा है, बदल रहा है। एक वक्त हुआ करता था कि जब इन्हीं कस्टमर के आक्रोश, इन्हीं के गुस्से में आप इनको एक अंधे कुएं में ले जाते थे, यहां वहां दौड़ाते थे, कभी एफआईआर, कभी पुलिस, कभी इसके कभी उसके नाम पर। ये बेचारे उसी उम्मीद के साथ दौड़ते रहते थे आपके पीछे, और कंपनी के ऊपर सैकड़ों की तादाद में एफआईआर करा दी गई। और इसी का फायदा उठा करके आप लोगों ने जो भी गलत सही करना था आपने कर लिया। आज कस्टमर को रास्ता पता है, डायरेक्शन मालूम है, उसे यह बात पता चल चुकी है कि कंपनी गलत नहीं करना चाह रही थी। उसे यह बात पता चल चुकी है कि कुछ लोगों ने मिल करके अपने निज स्वार्थ के कारण कंपनी को बदनाम किया, लेकिन कंपनी का सारा पैसा, सारी जमीन हड़पने के लिए लोगों ने कस्टमर को परेशान किया। और अगर कस्टमर को यह पता चल जाए कि इन इन लोगों के कारण ये लायबिलिटीज अब तक रुकी हुई है और इन लोगों के कारण वो फिर फंस रहा है, तो यकीन जानिए सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि कस्टमर अंतिम छोर तक मुकदमा लड़ डालेगा, और मैं पीछे खड़ा हूं उनके। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, जिन शहरों का मैंने नाम लिया है, उन शहरों के नाम में जिन जिन लोगों ने काम किया वो बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें कि मेरे टारगेट पर वो सारे शहर और वो सारे लोग हैं जहां जरा सा भी ऐसा कोई कांड हुआ है जिसने कंपनी की छवि को धूमिल किया है और कस्टमर को आज भी परेशान कर रहा है। तो मैं खुलेआम इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि मैं पैसे का मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के लिए जिस हद तक, जितना ज्यादा कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, लेकिन बख्शूंगा नहीं। कस्टमर आज अपनी लायबिलिटी उतारने के पहले चरण पे आगे बढ़ चुका है, और उस पहले चरण, पहले कदम से हजारों कस्टमर को यह विश्वास हो चुका है कि कंपनी लायबिलिटी खत्म कर देगी। और कंपनी की इतनी क्षमताएं हैं, आप लोगों ने अफवाहें उड़ा दी, झूठ बोला, कंपनी को भगौड़ा घोषित कर दिया और बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सच कहा जाता है कि झूठ एक दिन सबके सामने आ जाता है और सच्चाई बिल्कुल निखर सामने आती है।
और कहा जाता है ना, सच का बोलबाला झूठे का मुंह काला। तो वो अब बहुत जल्द होने वाला है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 25 तारीख के बाद मैं सुनूंगा नहीं। अगर आपने 25 तारीख से ज़्यादा समय ले लिया तो उसका सुनूंगा नहीं मैं। उसके बाद उन सभी साइटों पर कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन में आने के बाद उनकी लायबिलिटी मैं खुद डायरेक्ट समझूंगा, उन्होंने क्या लायबिलिटी लगी, कैसे रजिस्ट्री हुई, और जो रजिस्ट्रियाँ सही रही, जस्टिफाई करी, वहाँ कोई दिक्कत बात नहीं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी भी गलती निकल गई तो यकीन जाने वहाँ से शुरू हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए वो लीगल दायरा जिस दायरे में आ जाने के बाद बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निवेदन करता हूं, कस्टमर का साथ दीजिए, कंपनी का साथ दीजिए। 2019 अंत में जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, 20, 21, 22 में जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो भी हमारे कस्टमर हैं। अगर उनकी रजिस्ट्रियां आपने गलत तरीके से कर दी है या उनकी रजिस्ट्री में आपने डेवलपमेंट चार्ज लेकर के बदनाम कंपनी को किया है, 10 रुपए लेकर के 1 रुपए भी कंपनी को ना दिया और 9 रुपए खाने के बाद आप बदनाम कंपनी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी कस्टमर के हित के लिए, कस्टमर के हक के लिए मैं चाहूँगा कि आप साथ दें कंपनी का और कस्टमर का, ताकि ये सारी चीज़ निपटाई जा सकें और हमारे आपके बीच की बातें बैठकर हो जाएं। अगर पब्लिक फोरम पे बातें आ जाएंगी तो ये चीज़ें बहुत दुश्वारी वाली हो जाएंगी। फिलहाल मेरा निवेदन है हर उस व्यक्ति से जिसने साइट देखी है, कानपुर शहर में पोलिस्टार 1, पोलिस्टार 2, गैलेक्सी, लखनऊ शहर के अंदर पैराडाइज गार्डन, रॉयल रेजिडेंसी, सॉलिटियर सिटी, जेवियर सिटी, नेचर वैली, शाइन वैली, न्यू शाइन वैली और वैदिक विहार। इसके बाद प्रयागराज शहर के अंदर लोड स्टार, जेडएसवी और नैनी का जो मॉल है वो पूरा पूरा मॉल। इसके बाद जहाले 1, जहाले 2। इसके बाद बनारस शहर की सारी साइटें और बिहार की सारी साइटें। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने कंपनी की ज़मीन पर रजिस्ट्री कराई हो, जिन्होंने कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री कराई, कंपनी ज़मीन रजिस्ट्री कराई हो, वो तैयारी कर लें रिकॉर्ड देने के लिए। यदि रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो रजिस्ट्री निरस्त मानी जाएगी। उस डाटा पर जो भी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री निरस्त मानी जाएगी। और कस्टमर से मैं अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने आपकी रजिस्ट्रियां कराई होंगी, फिर अगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ, उन्होंने एक बार फिर से आपको उलझा दिया है।